सहारा लेना पड़ा, मेरा नबी का वसीला लेना पड़ा। मेरे अजीज मिल्लत इस्लामिया शादी हजरत आदम की हो रही है, तो आज बात मेरे नबी की हो रही है, शादी हजरत हवा की हो रही है और बात मेरे मुस्तफा की हो रही है। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का तुझे ज़ैबा कहूं तुझे। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज मिल्लत इस्लामिया, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो है आज मोहम्मद यूसुफ शेख के घर में जो है जश्न शादी खाना के जो मौके पर जो है एक मिलाद शरीफ रखा गया है। मेरे अजीज मिल्लत इस्लामिया, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी की भी शादी हो तो जो है रसूलुल्लाह की महफिल सजाया जाए, किसी की भी शादी हो तो रसूलुल्लाह की सुन्नत जो है उस पर अमल किया जाए, क्योंकि ये शादी जो है रसूलुल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मेरे अजीज मिल्लत इस्लामिया, आज शादी में तरह तरह के डीजे बजाते हैं, आज शादी में जो है गाना बजाते हैं, लेकिन तुम्हें क्या वो कब्र का भयानक मंजर याद नहीं है? वो कब्र पे जाकर देखिए कि कब्र में मेरा हाल क्या होगा। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हजरत अली ने एक मरतबा जो है एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, एक कब्रिस्तान के पास से चले जा रहे थे। कब्र वालों को आवाज दे, कब्र वालों बताओ तुम्हारा हाल कैसा है? तो कब्र से आवाज आती है, ए अली क्या पूछते हो, ए अली क्या पूछते हो? जब हम दुनिया में थे तो हमारे पास जमीन थी, जब हम दुनिया में थे तो हमारे पास पैसा था, जब हम दुनिया में थे तो हमारे पास आलीशान मकान था, जब हम दुनिया में थे तो लोग हमको देखकर डरते थे, जब हम दुनिया में थे तो लोग हमको देखकर सलाम व कलाम करते थे। ए अली क्या पूछते हो? दुनिया वालों को कह दो, दुनिया वालों को बता दो कि कब्र में जो है किसी की जमीन का सिक्का नहीं चलेगा, कब्र में जो है किसी का पैसा का सिक्का नहीं चलेगा, कब्र में जो है किसी की मिल्लत इस्लामिया। कब्र वालों कहते हैं, ए अली क्या पूछते हो? कब्र वालों दुनिया वालों को कह दो कि कब्र में अगर चलेगा तो आमिना के लाल के मोहब्बत चलेगा, आमिना के लाल के आंखों पे ठंडक नमाज चलेगा। जिसके भी दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत होगी वो इस दुनिया में भी कामयाब और हश्र के मैदान में भी कामयाब है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसके भी दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत होगी वह इस दुनिया में भी कामयाब होंगे मेरे अजीजों, और हश्र के मैदान में भी कामयाब होंगे। आज हम हमारी शादियों में, आज हम हमारे गांव की शादियों में डीजे बजाते हैं। क्या आपको पता नहीं है ये शादी रसूलुल्लाह की सुन्नत है? क्या आपको पता नहीं है ये शादी रसूलुल्लाह की सुन्नत है? और अगर हम सुन्नत जानकर जो है अगर हम तरह तरह की गाना बजाए, अगर हम तरह तरह की जो है डीजे बजाए, तो मेरा हश्र क्या होगा और मेरा कब्र क्या होगा? हम रसूलुल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मेरे अजीजों, अभी भी वक्त है हमारे पास, हम अच्छी तरीके से तौबा करें और तौबा करने के बाद जो है नमाज पढ़े और हम अपनी शादियों में, अपनी ब्याहों में जो है रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करें। कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक क्या है। हम अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत को, अगर रसूलुल्लाह को, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? तो मेरे अजीज मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद कितने हैं? 5 है। बुनियाद किसको कहते हैं? जड़, जिसको हम लोग बांग्ला जवाब में सर सवार कोई चीज जे गाछे जड़ आमेर जड़ कोई चीज, तो इस्लाम में जो है इस्लाम का बुनियाद जो है 5 है। क्या क्या है? ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये 5 चीज इस्लाम का जो है क्या है? जड़ है। मेरे अजीजों, आइए मैं आपको बता दूं कि ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? देखिए, बगैर ईमान के कोई भी इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल और महबूब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी नहीं बगैर ईमान के। तो आइए मैं आपको बता दूं कि ईमान किसे कहते हैं? ईमान नाम है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का। ईमान नाम है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का। मेरे अजीजों, अब आइए ईमान के बाद जो सबसे आला वो आला अगर कोई इबादत है तो वह है
इस्लामिया, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो। आप सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं कि अभी टाइम है, अभी पढ़ेंगे नमाज। नहीं मेरे अजीजों, मौत एक बहुत बड़ा भयानक लफ्ज़ है। आइए मैं आपको मौत के भी ताल्लुक से सुना दूं। मौत क्या होती है? मौत क्या होती है? मोहतरम हज़रात, अगर मौत अगर सामने आ जाए ना तो थरथरा जाओगे, चेहरे का रंग बदल जाएगा। जिस वक्त आपके सामने मौत आ जाएगी उस वक्त आप जो है कहाँ जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आइए मैं आपको बता दूं कि मौत किसको कहते हैं। मोहतरम हज़रात, मौत एक भयानक लफ्ज़ है। क्या है? एक डरावनी लफ्ज़ है। मौत ये भी नहीं देखती है, मौत ये भी नहीं देखती है कि कौन जवान है, मौत ये भी नहीं देखती है कि कौन बूढ़ा है, मौत ये भी नहीं देखती है कि कौन बच्चा है, मौत ये भी नहीं देखती है कि किसका घर बर्बाद हो रहा है, मौत ये भी नहीं देखती है कि किसका गुलशन उतर रहा है। बल्कि जिस वक्त मौत आएगी उस वक्त आपको मरना होगा, क्योंकि खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को, हर एक जान को मौत चखनी है। कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक जिस्म को, हर एक जान को जो है मौत चखनी है। आप जानते हैं मौत कैसे निकाले जाते हैं? अपने जिस्म से, अपने शरीर से जो है रूह को कैसे निकाले जाते हैं? तो आइए मैं आपको बता दूं। एक बैल का कांटा ले लीजिए, टहनी ले लीजिए, वो टहनी में कोई रुआ फंसा दीजिए, उस रुआ को आहिस्ता आहिस्ता खींचिए, वो रुआ जो है रेजा रेजा हो जाएगा, हजारों में तब्दीली हो जाएगी। मेरे अजीजों, ऐसे ही इंसान की रूह जो है कब्ज किया जाता है। मेरे अजीजों, कितना कष्ट होगा। आप अपने कुर्ता को जो है किसी कांटों पर फंसा दीजिए और फंसा कर कुर्ता को खींचिए, आपका कुर्ता जो है तार हो जाएगा, आपका कुर्ता जो है रेजा रेजा हो जाएगा। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि जिंदगी कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, ये जिंदगी बिल्कुल 4 दिन के है। ये जिंदगी 4 दिन के है। 4 दिन के बाद हम सबको जाना है और हम सबको जाकर रसूलुल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, हम अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। यही कि हम अपने शादियों में डीजे बजा रहे थे, यही कि हम अपने गाँव में जो है सूद खा रहे थे, यही कि हम अपने गाँव में जुआ खेल रहे थे। मेरे अजीजों, मेरे आका अपने उम्मत के लिए ज़ारों कतार रो रहे हैं, अपनी सियाहकार गुनहगार उम्मत के लिए ज़ारों कतार रो रहे हैं। और ये मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है अपना दोनों हाथ जो है अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, और रोने लगे। तो रब तआला ने फरमाया, ए जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो कि आप क्यों रो रहे हैं। ताइब सिदरा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किए, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? तो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना हाल बयान फरमाया, अपना हाल बयान फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के पास जाओ और कह दो कि तुम्हारी उम्मत के बारे में जो है हम आपको राजी कर देंगे और मायूस नहीं करेंगे। कह दे सुभान अल्लाह। मेरा अजीजों, ये है हमारे आका जो अपनी गुनहगार उम्मत के लिए ज़ारों कतार रो रहे हैं, अपनी सियाहकार खताकार बदकार उम्मत के लिए जो है ज़ारों कतार रो रहे हैं। और वो उम्मत आज शादियों में, बियाहों में, निकाहों में जो है डीजे बजाते हैं, नचनियाँ नचाते हैं, आज बियाहों में अपनी लौंडिया को नचाते हैं। मेरे अजीजों, ये सबसे सुधर जाओ और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करके जो है आज से दिल में पक्का इरादा कर लो कि हम जो है अपनी शादियों में ना कभी डीजे बजाएंगे, ना कभी किसी को नचाएंगे, बल्कि हम अगर शादी में कुछ करेंगे तो रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करेंगे। कह दिया सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ये है मेरे आका की सुन्नत, ये है मौत की एक चीज़ों। तो मैं क्या बताने जा रहा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो। ये आखिरत की तैयारी है, नमाज कायम करो। अल्लाह ताला अगर हश्र में
कोई चीज पूछेगा तो नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल होगा। किसके बारे में? एक पूछा जाएगा। और आज हम लोग नमाज से दूर भागते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। कह दिया सुभान अल्लाह। और एक जगह इरशाद फरमाता है, और एक जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, हे ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। किससे? सब्र और नमाज से मदद चाहो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मेरे अजीजों सब्र और नमाज से मदद चाहो। लेकिन आज हम लोग सब्र और नमाज से मदद नहीं चाहते। अगर हमारे पास पैसा है, अगर हमारे पास ताकत है, अगर हमारे पास बड़ा खानदान है, अगर हमारी निस्बत अच्छी है, तो हम अपने खानदान से, हम अपने पैसा से मदद चाहते हैं। लेकिन जानते हो, जो रब आपको पैसा दिया है वो रब आपको फकीर भी कर सकता है, वो रब आपको फकीर भी करना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, जो कुछ मांगना है आप नमाज में मांगे, क्योंकि खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। कह दिया सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से दिल में पक्का इरादा कर लीजिए कि अगर हमको किसी चीज से मदद मांगनी है तो सबसे पहले सब्र और नमाज से मदद मांगना। मेरे अजीजों, आओ और एक आपको आयत सुना दूं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को, अपने आप को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर खुद एहतिमाम करते रहिए, उस पर खुद एहतिमाम करते रहिए। मेरे अजीजों, ये है कुरान पाक में नमाज की फजीलत। अब आपको मैं आइए ये हदीस में बताता हूँ कि नमाज जो है किसके ऊपर और कितने वक्त से जो है नमाज फर्ज होता है इंसान के ऊपर। तो आइए मैं आपको बता दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने औलाद को नमाज का हुक्म दो, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। कब? जब वो 7 साल के हो जाए। कब? जब वो 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़वाओ। कहते हैं सुभान अल्लाह। नमाज पढ़वाओ। आइए, आप नमाज फर्ज होने के लिए जो 3 चीजों का होना लाजिम और जरूरी। क्या सुनिए, नमाज